सबका यार कैदी नंबर 804। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूं शिराज अहमद सिराजी। इस वक्त मैं बनी गाला में इमरान खान चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक साल बाद रौनक जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए वर्कर यहाँ पर मौजूद है। नाराबाजियों का सिलसिला जारी है। नईम हैदर पंजोता यहाँ पर मौजूद है। तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल एक्टिविस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मर्दों खवातीन जो कारकुनान है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम चीज करेंगे इस रात के अंदर पुलिस भी होगी, जेलें भी होगी, लाठी भी होगी। सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर चौक में जारी है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये वो रोड है जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह की जाने जाती है। यहाँ पर बनीगाला जो चौक है, मेन चौक, यहाँ पर PTI का एहतजाज जारी रखी जाती है कि जो खवातीन पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मर्द जो पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी मुजाहरा है उन से निपटने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तैयबा राजा यहाँ पर बातचीत करते हुए जो हमारे सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनके साथ, तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है नईम हैदर पंजोता साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। खवातीन से बात करेंगे। मैडम बताइएगा आज के एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या है? आज के एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि हमने एक बहुत टाइम से एक चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं कि एहतजाज की कॉल दी जाए। पब्लिक निकलना चाहती है, अपने जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके लिए निकलना चाहती है। जो उनके लीडर को रखा गया है ज़बरदस्ती गलत केसेस में, बेगुनाह तौर उस बंदे को रखा गया है जो उसकी बीवी के साथ किया गया इद्दत निकाह केस में, तो पब्लिक भरी पड़ी है और पब्लिक बहुत देर से लीडरशिप को आवाज़ें लगा रही है कि ग्राउंड पे आए, हम आपको नज़र आएंगे। तो अगर एक तैयबा राजा की कॉल पे पब्लिक निकल के आ सकती है, चाहे वो 10 लोग हैं, एक सुबह की गई एक ट्वीट पे, तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप की आवाज़ पे मजमा लग जाएगा। तो ये मेरा बेसिक मकसद ये है कि अब ग्राउंड पे पंजाब के लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक भरी पड़ी है। वो अपने मैंडेट का जवाब चाहती है, अपने लीडर की बेगुनाही और उसकी रिहाई के लिए जवाब चाहती है। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई हल नहीं है। कारकुनान तो चाह रहे हैं लेकिन लीडरशिप यहाँ पर ग्राउंड में नजर नहीं आ रही। बुनियादी वजूहात क्या है? लीडरशिप कहाँ पर है? लीडरशिप मेरा ख्याल है सो रही है। अभी मैं कुछ अंदाजे से नहीं कह सकती कि लीडरशिप क्या कर रही है, क्योंकि किसी एक का नाम लूँगी तो फिर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो जब हमें पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए तो हमें परवाह भी नहीं है। हम नज़रियाती कारकुन हैं, हमने मारे खाई हैं, हमने जेलें काटी हैं, हमें किसी बैकअप की ज़रूरत नहीं है। हम ग्राउंड पे खड़े आपको आवाज़ लगा के कह रहे हैं आप हमें ग्राउंड पे चाहिए। यहाँ जो हमारे साथ जो लीडर खड़ा होगा वही हमारा लीडर है, वरना आवाम खुद लीडर है, आवाम खुद निकलवाएगी। खान यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। क्या आपको यहाँ पर एहतजाज करने दिया जाएगा? और अगर आपको यहाँ पर एहतजाज करने नहीं दिया जाता तो आपका प्लान भी क्या है? वो हमारे अपने हैं, हमने उनसे बड़ी ज्यादतियाँ पहले भी सही हैं, चले अब कुछ और शायद अल्लाह ने लिखा हो, लेकिन वो भी हमारे अपने हैं, हम भी उन्हीं के अपने हैं। हमने सानिया भावल नगर से देखा कि उनको कैसे जो है वो लित्तर मुक्के मारे जाते हैं, तो हम उनके साथ वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ बड़े भाई कर सकते हैं। तो हम इतना ही करेंगे कि हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हाथ ना लगाएं, क्योंकि इस बार आवाम जितनी भरी पड़ी है ऐसे कि उनको 2-3 पड़ जाएंगी तो फिर हमारे पे पर्चे, पहले ही दहशतगर्दी, बगावत, कत्ल, इक़दाम कत्ल का पर्चा मुझ पे है, मेरे अलावा हज़ारों कारकुनान पे है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ना बीच में आए, हमने यहाँ से बस वॉक करके वहाँ तक जाना है, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा, कोई मारपीट नहीं हो रही, एक पुरअमन एहतजाज है, एक रैली है। ये हमने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए, हमारे हाथों में कोई गन नहीं है, कोई स्टिक नहीं है। मैडम इस वक्त लीडरशिप यहाँ पर नहीं है, कारकुनान पर ऑलरेडी मुकदमात दर्ज है। आज भी हमने देखा कि जो कारकुनान गिरफ्तार है उनके लवाकिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरों से आप नहीं समझती कि वर्कर्स के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होगी?
वर्कर्स के लिए तो ऑलरेडी मुश्किलात हुई हैं। अवाम के लिए जितनी महंगाई है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पे आ गई है, लोअर मिडिल क्लास नीचे चली गई है, गुर्बत की लकीर से नीचे। तो मुझे बताएं कि अभी मजीद और क्या होना है? अवाम तो ऑलरेडी तंग है और वो कह रही है कि ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। तो अब अवाम निकली हुई है। अब सबको ये समझना है कि ये आपकी आम पाकिस्तानी अवाम है, ये किसी लीडरशिप की कॉल पे नहीं निकली। एक तैयबा राजा के ट्वीट और एक हैदर सईद के ट्वीट पे निकली है। तो अगर अवाम निकली है तो फिर अवाम निकलना चाहती है, क्योंकि वो भी थक गई है गुर्बत से, अपने लीडर के साथ होने वाली ज्यादती से। तो अब सिस्टम को सोचना पड़ेगा। ख़वातीन और मर्द की यहाँ पर काफ़ी तादाद जो है मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और इन वर्कर का यहाँ पर ये कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया की रिहाई के लिए, और इनका एहतजाज जो है यहाँ पर जारी रहेगा। उसके बाद इनका प्लान ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर भी इस तरह के पुरअमन एहतजाज जो है यहाँ पर जारी रहेंगे। लेकिन जो कारकुनान है ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कायदीन से कि जो क़यादत है वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। नारेबाजी का सिलसिला यहाँ पर इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद है। मर्द और ख़वातीन कारकुनान यहाँ पर हाथों में प्ले कार्ड लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कमल शोर से मुद्दों से बात करेंगे। मैडम बताइएगा, बुशरा बीबी की रिहाई का एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, क्या समझती है कि इस एहतजाज से क्या उनकी रिहाई उनको होगी? देखिए, बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो साबिक खातून अव्वल है और इमरान खान साहब की एहलिया और उनकी गैरत है। उनको पहले ये धमकियां दी गई हैं। उनकी बहन से आप पूछें, वो आपको बताएंगी कि उनको पहले धमकियां दी गई थी कि आप हमारा पैगाम खान साहब तक पहुंचा दें, नहीं तो हम आपके साथ बहुत जुल्म करेंगे। लेकिन सलाम है उस खातून को कि एक इज़्ज़तदार खातून है, ना वो सेनेट में है, ना वो उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा है, ना MPA का इलेक्शन लड़ा है, ना पार्टी का कोई ओहदा लिया, ना किसी सोशल मीडिया के फोरम पे कभी बयानात दिए, लेकिन जाके खुद गिरफ्तारी दी है। और जब उन्होंने गिरफ्तारी दी थी उस वक्त ना उनको दिल का मसला था, ना उनको ब्लड प्रेशर था, ना एसिडिटी का प्रॉब्लम था। आप सब मेरे भाई कवरेज करते हैं, वो हर मौके पे खान साहब को मिलने भी गई हैं, उनकी पेशियों पे भी हाजिर हुई हैं, उनको कभी अस्पताल जाते किसी ने नहीं देखा। जब से वो कैद हुई हैं उनको खाना ऐसा दिया गया जिसकी उन्होंने पहली दफ़ा कंप्लेंट की, और उसके बाद से आज तक उनकी हालात बतदरीज ख़राब होती जा रही है। परसों सबसे पहले आपने कवरेज की जब रात को एम्बुलेंस आई है, चोरों की तरह एम्बुलेंस आई है। सारे दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी ECG की रिपोर्टें ख़राब आ रही हैं, उनके अभी तक 2 महीने बाद तक मैदे में से जो ज़ख्म है वो ख़त्म नहीं हो रहे, एसिडिटी का लेवल कम नहीं हो रहा, और उनकी ज़ुबान से मतलब छाले नहीं ख़त्म हो रहे, पानी नहीं वो पी सकती। अब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं जी ECG भी ख़राब आ गई है। तो क्या ऐसा कुछ खिलाया जा रहा है? देखिए, आप सबको शायद भूल गया, मैं याद करा दूँ, मकसूद चपड़ासी समेत 4 और भी गवाहान थे। कहाँ गए? कहाँ गए? इस तरह के कुछ जजेस थे जिनको अचानक से हार्ट अटैक हो गया, जिसने मुशर्रफ के खिलाफ दिया था फैसला, वो भी गया। उसके बाद हमारे FIA के डॉक्टर रिजवान थे, उनको भी अचानक हार्ट अटैक हो गया। क्या बात है कि जो इतने इंपॉर्टेंट केसेस की इंक्वायरियाँ कर रहे हो, या नैब में हो, या इस तरह के विटनेसेस हो, या इस तरह के हाई प्रोफाइल, उनको अचानक से हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? तो जो पिछले 2018 से 2021 तक व्हील चेयर पे आया करते थे, किसी की कमर ख़राब थी तो किसी का दिमाग में ट्यूमर था तो किसी को कोई मसला, इनको तो कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल ठीक होते हैं। मियाँ साहब की 90% दिमाग की शरियाने बंद थी, भले चंगे वापस आ गए हैं। किसी ने पूछा नहीं कि इतना दिमाग ख़राब हो तो बंदा हुकूमत कैसे चलाएगा। उनकी किडनीज भी ठीक हो गए। तो सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त दी है कि कतर से मुझे भी एम्बुलेंस मंगा के दो, मैंने लंदन जाना है? या इमरान खान ने कोई ऐसी दरख्वास्त दी है कि भाई मुझे, मेरे भी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मेरी बीवी की मैंने इयादत करनी है, तो मुझे भी आप ज़मानत दें और मैंने भी जाना है? जब ऐसी कोई बात नहीं है तो कम अज़ कम जो उनका हक है कि प्राइवेट उनको डॉक्टर्स को दिखाया जाए और उनकी फैमिली की मौजूदगी में दिखाया जाए, हमारा वही डिमांड है बस। मैडम, ये एहतजाज सिर्फ यहाँ तक जारी रहेगा या इसका जो एहतजाज है इनको मुल्क भर में आप जो है तरीक़ार को उसी करेंगे? देखिए, जुमे को एहतजाज है क्योंकि इन्होंने नंगी किस्म की ब्लेटेंट धांधली की है। पहले तो चलो इक्का दुक्का छुप छुपा के कोई धांधली के तरीके होते थे जो हम भी ट्रेनिंग में बताया करते थे अपने लोगों को कि इस तरह आपने धांधली रोकनी है। अब तो बंदूकों के जोर पे आते हैं, पुलिस को साथ लेकर आते हैं, मारा मारी करते हैं, सीधा सीधा कैंडिडेट को उठा के ले जाते हैं, उसके घर वालों को उठा के ले जाते हैं, उसके कारकुनों को ले जाते हैं, FIR कटाते हैं, डब्बे ला के दूसरे रख देते हैं। और इलेक्शन कमीशन जैसा जो इदारा है वो नाम ही नहीं सुनता, बात ही नहीं सुनता। भाई अगर आपने सिलेक्शन ही करनी है
तो आप जुबानी बता दो कि ये लोग हमने सिलेक्ट कर लिए। इस पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की और हमारी जेबों से गए हुए टैक्स के पैसे पे इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन और फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है? नाम लेके इसको रलगा दिया, इसको वज़ीर आज़म लगाना है, इसको हमने जो है वज़ीर दाखिला लगाना है, इसको वज़ीर ख़ारजा लगाना है, ये MNA होगा, ये MP होगा। मामला ख़त्म करो मेरे अजीज़ वतनों, करो अल्लाह खैर से अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कंवर साहब हमारे साथ मौजूद थी। उनका ये कहना था कि एहतजाज जो है सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा बल्कि इसका जो दायराकार है वसी भी किया जाएगा और उनका यही मुतालबा है कि बुशरा बीबी को जिन लोगों ने जहर दिया है, उन्होंने खाने में हार्पिक के जो पाउडर है वो उनको खिलाए हैं, तो उनको जो है कैफरे के दार तक पहुँचाना चाहिए। वो इसके साथ साथ इनका ये भी मुतालबा है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को जल्द रिहा किया जाए। जी।